हेलो बच्चों। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिंपल पास्ट टेंस, जिसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने कल की वीडियो में आप देख चुके हैं कि हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सेम एज इट इज आपका होगा सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने जो है प्रेजेंट की बातें की थी, अब हम सिंपल पास्ट टेंस में वो सारी बातें लिखेंगे जो हम पास्ट में किए हैं। ठीक है। बिल्कुल सेम एज आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस की तरह ही होगा, बस इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। बस इसमें क्या चेंज हो जाएगा, आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा एंड वर्ब के फॉर्म्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या था, टेंस तीन प्रकार के होते हैं समय के अकॉर्डिंग, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट पास्ट के चार होते हैं, प्रेजेंट के चार होते हैं, फ्यूचर के चार होते हैं। वर्क के अकॉर्डिंग सभी के चार पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला कौन कौन सा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम एज इट आपका क्या होगा, बाकी के भी होंगे, है ना। अब उसके बाद हमारे जो सेंटेंसेस के हिसाब से कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से, पॉजिटिव सेंटेंस जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, WH इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस। ठीक है। अब चलिए चलते हैं हम सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस की ओर। ठीक है। तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम वो सेंटेंस लिखते हैं जो जिनमें नेगेटिव ना हो, ना तो प्रश्न हो, वो सेंटेंसेस आपके पॉजिटिव होते हैं। ठीक है। सबसे पहले एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे पहले तो हम ये देखेंगे कि पास्ट में हम क्या करते हैं। देखो, पास्ट में आपने जो भी किया, जैसे आप कहीं गए या आपने कोई काम कर किया, वो आपका सिंपल पास्ट टेंस में आता है। ठीक है। जैसे मैं कल मार्केट गया, आई वेंट टू मार्केट yesterday, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि मैं खेल रहा था, कल मैं नहीं खेल नहीं रहा था, कल मैंने क्रिकेट खेला, आई प्लेड क्रिकेट yesterday। ठीक है। या फिर यहाँ पे आप डे बिफोर का भी कर सकते हैं। ठीक है। आप यहाँ पर कोई भी अगर पास्ट की बात कर रहे हैं, या आप टाइम लाइन दे या ना दे, है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे डे बिफोर। ठीक है। मतलब टाइम लाइन आप लिखे ना लिखे, लेकिन आप पास्ट में अगर कोई चीज करते हैं तो आपका सिंपल पास्ट में आता है। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों का सबसे बड़ा डाउट कहाँ पे होता है, सिंपल पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट के बीच। तो देखो, जो सिंपल पास्ट होता है, जो आपने पास्ट में किया उसको बताते हैं। ठीक है। लेकिन जो ये जैसे ये आपका टाइम लाइन है ना, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। अब हम जो पास्ट परफेक्ट में बताते हैं वो हमारा होता है यहां से यहां के बीच जो काम हुआ और कंप्लीट हो गया उसको बताते हैं। और पास्ट, जो सिंपल पास्ट में हम बताते हैं जो हमारा पास्ट में हमने किया, उसमें मतलब ये पता नहीं चलता कि काम हुआ कि नहीं हुआ, है ना, वो पास्ट में चल रहा होता है। जैसे ये पास्ट में आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया, कुछ इसमें पता चल रहा है कि ये काम कंप्लीट हुआ, मैं बाजार में कुछ कर लिया कि नहीं किया, है ना। इसमें काम के कंप्लीशन का पता नहीं चलता। ठीक है। तो ठीक इस तरीके से होता है, और भी एग्जांपल्स के साथ हम समझेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको स्ट्रक्चर लिखा देता हूं। अगर टेंस में सबसे इजी मैं मानता हूं तो वो सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट टेंस को मानता हूं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब्स में आपको डू डज में, ही सी इट में आपको सिंगुलर प्लूरल करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है आपका, स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, वर्ब का सेकेंड फॉर्म। मैं कुछ आपके जो होंगे वर्ब के फॉर्म्स इमेज के रूप में आपको वीडियो में दे दूंगा। ठीक है। वहां से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, यही आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है। अब इसके बेस पर हम कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसा कि पहले एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ था, आई वेंट टू मार्केट। अब यहां देखिए, वर्ब का सेकेंड फॉर्म आई के साथ भी लगेगा, यू के साथ भी लगेगा, वी के साथ भी लगेगा, ही के साथ भी लगेगा, सी के साथ भी लगेगा। ऐसे मतलब जितने भी आपके सब्जेक्ट्स होंगे, किसी भी सब्जेक्ट के साथ आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही लगेगा। जबकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या था कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस लगता था,
या डू डज लगता था हेल्पिंग वर्ब जब निगेटिव में जाते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं बाजार गया, ठीक है। ऐसे और भी एग्जांपल्स मैं हिंदी सहित आपको एक क्लिप में ऐड करके दे दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे हिंदी नहीं लिखने वाला, ठीक है। और भी देख लेते हैं। दे प्लेड क्रिकेट, उन्होंने क्रिकेट खेला, है ना। फिर वी कुक्ड फूड। वर्ब के फॉर्म्स में आपको इमेज वीडियो में एक क्लिप ऐड करके दे दूंगा, है ना। वर्ब के फॉर्म्स देख लीजिएगा और कुछ और भी एग्जांपल्स आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, ठीक है। वी कुक्ड फूड, हमने खाना पकाया, ठीक है। उन्होंने क्रिकेट खेला, ये सारी चीजें पास्ट में, मतलब वो उन्होंने किया, है ना। वी डिड आवर होमवर्क। अब यहाँ पे डिड आ गया तो ये मत कंफ्यूज होइएगा कि यहाँ पे डिड क्या है, आपका मेन वर्ब है। क्या है डिड? मेन वर्ब, यानी आपने वो काम किया, ठीक है। डू डिड डन डज, ठीक है, वो वाला डिड है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे डिड में कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये डिड तो निगेटिव में आता है, हेल्पिंग वर्ब है। नहीं, ये मेन वर्ब यहाँ पे आया है। अगर हेल्पिंग वर्ब आता तो मेन वर्ब भी आता फिर। तो यहाँ पे कहीं पे मेन वर्ब दिख रहा है क्या आपको? देखो ये आपका सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, फिर ये आपके क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट में भी देखो ये आवर एक प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ठीक है। होमवर्क आपका क्या है? ये एक नाउन है। समझ में आया ना? वीडियो नीचे दिख, देखो एक चीज और आपको बताने वाला हूं, ठीक है। क्या? जैसे कभी कभी ऐसा भी लिखा होता है, तो ये भी सही है। यस्टरडे नाइट वी वॉच्ड अ मूवी, ठीक है। एक ये ऐसा लिखा होता है, फिर ऐसा भी लिखा होता है, वी वॉच्ड अ मूवी। yesterday नाइट। तो आपके दोनों जो सेंटेंसेस है दोनों सही है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कौन सा सेंटेंस सही है। तो यहाँ पर आपका ये दोनों सेंटेंस सही होगा, क्योंकि यस्टरडे नाइट फिर कॉमा वी वॉच्ड अ मूवी, मतलब यस्टरडे की रात को हमने क्या देखा, मूवी देखा, ठीक है। वी वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे नाइट, हमने मूवी देखी यस्टरडे की रात को, ठीक है। तो ये बोथ सेंटेंस आपके करेक्ट है। अब चलते हैं आगे, कुछ और एग्जांपल्स लिखा देता हूं। सी हेल्प्ड मी, यानी उसने क्या की, मेरी सहायता की, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या पॉजिटिव सेंटेंस क्लियर होता है। अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर। तो यहाँ पे मैं निगेटिव सेंटेंस कर लेता हूं। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ, ठीक है। हमने कल प्रेजेंट टेंस, अगर आपने नहीं देखा है तो प्रेजेंट टेंस की वीडियो जरूर देख लीजिएगा। प्रेजेंट टेंस में हमने क्या लिखा था, ही इज अ टीचर। तो ये आपका कौन सा टेंस आ रहा था, प्रेजेंट टेंस आ रहा था, ठीक है। या फिर आपके और कुछ सेंटेंसेस थे, ही हैज अ कार, मतलब उसके पास कार है, वो टीचर है। ऐसे सेंटेंसेस आपके प्रेजेंट में जा रहे थे। ठीक इसी प्रकार आपका पास्ट में भी जाएगा, क्योंकि ये मेन वर्ब का काम कर रहा है, मेन वर्ब का, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। तो ठीक इसी प्रकार आपके पास्ट में क्या चला जाएगा, ही वॉज अ टीचर, ही वॉज अ टीचर, मतलब वह टीचर था, है ना। यहां पे बस है की जगह आपको क्या चला जाएगा, था चला जाएगा। ही वॉज अ टीचर, वह टीचर था, वह पढ़ाने का काम करता था, है ना। ही हैज अ कार का क्या हो जाएगा, ही हैड अ कार, ही हैड अ कार, मतलब उसके पास क्या था, कार था।
ये भी आपके पास्ट सिंपल पास्ट में ही आएंगे, ठीक है। जो आपका सिंपल प्रेजेंट का रूल है वही सेम आपके सिंपल पास्ट का रूल भी जाएगा, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल डाउट में मत रहिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट। पीवाईक्यू करेंगे तो काफी डाउट्स और भी क्लियर होंगे। पहले तो एक तरफ से पढ़ लेते हैं, उसके बाद पीवाईक्यू की बारी आएगी, ठीक है। अब हम निगेटिव में चलते हैं। तो आपका यहाँ पे दूसरा नंबर निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखेंगे। यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। निगेटिव में स्ट्रक्चर आएगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट। यहां पर डिड आपका क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, निगेटिव में लगना ही लगना है, ठीक है। प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। जब भी निगेटिव डिड लग जाएगा वहां पे आपका वर्ब का, जब भी किसी भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब लग जाता है, सिंपल प्रेजेंट की बात हो या सिंपल पास्ट की बात हो या सिंपल फ्यूचर की, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ठीक है। अब सिंपल फ्यूचर में भी सेम यही रहेगा। फिर ऑब्जेक्ट। अब चलिए देख लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल आई वेंट टू मार्केट हमने कहा लिया था, उसमें लिया था। तो यहाँ पे क्या होगा, आई डिड नॉट वेंट था सेकेंड फॉर्म। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट गो टू मार्केट, ठीक है। ये हो जाएगा। सेकेंड देख लेते हैं। यहां पे क्या होगा, वी डिड नॉट वॉच द मूवी, ठीक है। दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट, मतलब वे क्रिकेट नहीं खेलते थे या उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला, ठीक है। वी डिड नॉट वॉच द मूवी, हमने मूवी नहीं देखी, ठीक है। आई डिड नॉट गो टू मार्केट, मैं बाजार नहीं गया, ठीक है। ये आपके टेंसेस होंगे। एक और एग्जांपल लिख देते हैं। सी डिड नॉट अप्लाई द मेहंदी। अब मेहंदी लगाना या सोप लगाना या साबुन लगाना, ये आपका क्या कहलाता है, अप्लाई कहलाता है, ठीक है। तो सी डिड नॉट अप्लाई द मेहंदी, मतलब उसने मेहंदी नहीं लगाया, ठीक है। ये आपके हो गए निगेटिव सेंटेंसेस के एग्जांपल। इसको ब्रैकेट में आप रख लीजिएगा, ठीक है। ब्रैकेट में इसको रेड पेन से लिखिएगा, या रेड पेन या किसी कलर पेन से लिख लीजिएगा, क्योंकि आपका ये क्या है, स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्ट्रक्चर को आपको ऐसे जब अगर नोट बनाएंगे तो इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब हमारे चैनल्स पे जरूर जुड़ जाइएगा, तो वहां पे मैं आपको इन सभी के वो दे दूंगा, इमेजेस या पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, निगेटिव सेंटेंस हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पे आपका तीसरा नंबर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। चलो भाई, इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने प्रेजेंट में बताया था, सिंपल प्रेजेंट में कि हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा। अब यहाँ पे डू डज तो है नहीं, तो क्या आएगा, डिड आएगा। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट। फिर क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन मार्क। आप याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के बाद जितने भी हैं सभी में आपका क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है। इंट्रोनिगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच इंट्रोनिगेटिव, सभी में आपके क्वेश्चन मार्क्स लगने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको ब्रैकेट में आप रेड पेन से हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन बनाते हैं। डिड ही गो टू
मार्केट, क्या वह बाजार गया? ठीक है, डिड ही गो टू मार्केट। फिर एक और बना लेते हैं, डिड सी अप्लाई दी मेहंदी, क्या उसने मेहंदी लगाया या लगाई, है ना, लड़की है सी। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं, डिड सी अप्लाई द मेहंदी, इसके बाद क्या हो जाएगा, डिड आई गो टू पिकनिक, 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 यहाँ पे बी कर लीजिए, आई का तो नहीं हुआ है। डिड वी गो टू पिकनिक, क्या हम पिकनिक गए, है ना। ऐसे आपके प्रश्न बनेंगे। डिड दे enjoy their vacation, मतलब क्या उन्होंने अपनी छुट्टियां एंजॉय की, मजे किए, है ना। तो ये सभी आपके क्या होंगे, पास्ट टेंसेस के एग्जांपल हो गए इंट्रोगेटिव के। अब चलिए चलते हैं यहाँ पे इंट्रोनेगेटिव। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटाऊंगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या होगा, डिड ही नॉट, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, सब्जेक्ट के बाद लग जाएगा नॉट, प्लस आपका क्या हो जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, प्लस आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। बाकी सब कुछ आपका सेम रहेगा। ये कौन से टेंस हो जाएगा, इंट्रोनिगेटिव हो जाएगा, इंट्रोनिगेटिव। ठीक है, इंट्रोनिगेटिव। यहां पे आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोनिगेटिव। ठीक है, देखो बाकी सब कुछ सेम है ना। अब बस यहाँ पे आप क्या करो, नॉट नॉट लगा दो, यहाँ पे क्या लगा दो आप, नॉट लगा दो, नॉट, अच्छा मिटा मिटा के कर देता हूं, ही नॉट गो, क्या वह बाजार नहीं गया। ठीक है, डिड सी नॉट अप्लाई द मेहंदी, क्या उसने मेहंदी नहीं लगाई। डिड वी नॉट, यहां पे भी क्या होगा, वी नॉट गो टू पिकनिक, क्या हम पिकनिक नहीं गए। डिड दे इंजॉय देयर वेकेशन, डिड दे नॉट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिड दे नॉट, क्या उन्होंने अपना वेकेशन एंजॉय नहीं किया। समझ में आया आपको कैसे है ये आपको, आई होप आप लोगों को सभी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक इसी प्रकार अगर मैं आपको बात करूं, जैसे कि मैंने कहा था, ही वॉज अ टीचर, अगर इसका भी आप, ये भी सिंपल प्रेजेंट पास्ट टेंस है, तो अगर इसका भी हम इंट्रोनिगेटिव बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं, वॉज आगे आएगा, ठीक है, वॉज आगे है, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट आ गया, देखो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आ गया, फिर क्या है, ए टीचर है ना, वॉज ही नॉट, नॉट आ गया, देखो नॉट आ गया, फिर आगे का लिख दो अ टीचर, क्या वो टीचर नहीं है, नहीं थे, क्या वो टीचर नहीं थे, है ना। तो इस तरीके से आपका बनता है। ये जितने कंफ्यूजन वाले हैं इनके लिए मैं तो अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इन्हीं में डाउट करते हैं, और पीवाईक्यूज जब हम सॉल्व करेंगे ना, तब भी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, तब और भी चीजें अच्छी हो जाएंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम WH इंट्रोगेटिव में, किसमें चलते हैं, WH इंट्रोगेटिव। ठीक है, अब देखिएगा क्या होता है, WH प्लस इंट्रोगेटिव। अगर आपको WH वर्ड्स नहीं पता तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पे
बस एक चीज और ऐड हो जाएगी, क्या? वो होगा WH वर्ड। WH प्लस डिड प्लस, देखो कितना इजी है, बाकी सब कुछ सेम है। अब यहाँ पे आप कुछ ना करो, ऐड कर दो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना इजी। अच्छा यहाँ पे निगेटिव निगेटिव वाला है ना, तो यहाँ पे निगेटिव हटा देना, ठीक है। ये हम क्योंकि पढ़ रहे हैं WH इंट्रोगेटिव, तो यहाँ पे निगेटिव हटा देता हूँ, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। हाँ, अब देखो, WH डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। व्हेन मतलब कब, व्हेन डिड ही, नॉट हट जाएगा, व्हेन डिड ही गो टू मार्केट, वह बाजार कब जाता है, जाता था, नहीं वो बाजार कब गया, सॉरी वह बाजार कब गया, ठीक है। फिर वेयर डिड सी नॉट अप्लाई, वाई, वाई डिड सी अप्लाई द मेहंदी, उसने मेहंदी क्यों लगाई, वाई का मतलब क्या होता है, क्यों। WH वर्ड्स आपको मैं वीडियो में दे दूंगा, है ना, एक इमेज ऐड कर दूंगा, उसमें जितने भी WH वर्ड्स होंगे उसकी हिंदी मीनिंग होगा, ठीक है। फिर वी नॉट गो टू पिकनिक, व्हेन, या फिर वेयर, यहाँ पे वेयर कर दो, कहाँ, वेयर डिड वी गो टू पिकनिक, हम पिकनिक कहाँ गए, ठीक है, ये आपका हो गया, हम पिकनिक कहाँ गए। फिर वेयर डिड दे नॉट इंजॉय देयर वेकेशन, और भी मैं आपको एग्जांपल्स हिंदी सहित आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो में, तो आपके लिए हेल्प हो जाएगा, ठीक है। नॉट नॉट को हटा दो बस, और यहाँ पे आप कोई भी WH बता दो, क्या है, व्हेन डिड दे इंजॉय देयर वेकेशन, विथ whom डिड दे एंजॉय, यहाँ पे आप क्या कर दो, चौथा नंबर, विथ whom, विथ whom का मतलब होता है किसके साथ, विथ whom डिड दे एंजॉय देयर वेकेशन, उन्होंने अपना वेकेशन किसके साथ एंजॉय किया, ठीक है। तो अब आपका यहाँ पर कौन सा टेंस क्लियर हो गया, WH इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपके यहाँ पर क्लियर होते हैं, ठीक है। अब सेम आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव की जगह हम यहाँ पर क्या करेंगे, इंट्रोनिगेटिव करेंगे। अब इंट्रोनिगेटिव, जो कि आपका कौन सा टेंस होगा, ये छठवां होगा ना, मैंने यहाँ पे नंबर चेंज करना भूल गया था, यहाँ पर क्या लग जाएगा आपका, नॉट लग जाएगा, ठीक है ना, कितना इजी। देखो चीजों को इजी आप करोगे, आप एग्जांपल सहित करोगे और करते जाओगे तो आपको चीजें और भी आसान होती जाएंगी, ठीक है। वही वर्ड्स हैं, वही हिंदी है, बस उन्हीं की क्या है, निगेटिव फॉर्म है, इंट्रोगेटिव है, बस आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। वाई WH प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, व्हेन डिड ही नॉट गो टू मार्केट, वह बाजार कब नहीं गया। व्हाई डिड सी नॉट अप्लाई द मेहंदी, उसने मेहंदी क्यों नहीं लगाई। व्हेन डिड वी नॉट, हम पिकनिक कब वे कहाँ नहीं गए, है ना। विथ whom डिड नॉट दे नॉट एंजॉय, किसके साथ उन्होंने वेकेशन एंजॉय नहीं किया, उन्होंने वेकेशन किसके साथ एंजॉय नहीं किया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सभी 6 सेंटेंसेस हमने यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस के क्लियर करवा दिए हैं। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होगी, और अगर कोई भी डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखो मोस्टली बच्चों का डाउट जो होता है वो होता है कि सर कहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगना है, कहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगना है, कहाँ पे थर्ड फॉर्म लगना है। तो एक चीज आप याद रखो, ठीक है, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब्स तो थोड़ा याद रखो, ठीक है, मैं यहाँ पे रफ करके आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा। वर्ब्स, आपको 3 वर्ब्स याद रखने हैं, है और भी, लेकिन आपको फिलहाल 3 वर्ब्स याद रखने हैं। पहला कौन सा, हेल्पिंग वर्ब, जो आपके टेंस में आता है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स, वो मैं आपको बताने वाला हूं। फिर आपका होगा मेन वर्ब, मेन वर्ब के भी फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, 5 फॉर्म होते हैं मेन वर्ब के। कितने फॉर्म होंगे आपके, 5 फॉर्म होंगे, ठीक है, 5 फॉर्म। कौन कौन से, V1, V2, V3, V4,
4 एंड V5। देखो यहाँ पे V1 में आपका क्या होगा, गो। V2 आपका कौन सा होगा, वेंट वेंट। V3 आपका गॉन। V4 आपका क्या हो जाएगा, गोइंग। और ये आपका होगा गोज। अब मैं मोस्टली आपको बता दूं, जो आपका V4 होगा वो आपका किस में यूज होगा, कॉन्टिन्यूअस। कौन से, जितने भी कॉन्टिन्यूअस हैं, चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों ना हो, ठीक है। V4 आपका कॉन्टिन्यूअस में होंगे, चाहे सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, आपका V4 का यूज होगा, ठीक है। फिर आपका ये होगा सिंपल पास्ट के पॉजिटिव में, सिंपल पास्ट के पॉजिटिव सेंटेंस में आपका यूज होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंसेस में यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपके बहुत सारे में यूज होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये बेस फॉर्म है, ये सभी में होता है ना, इसके आपको बताऊंगा मैं। आपका आप ये याद कर लो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है पहली चीज। फिर क्या इसमें होता है, आपका निगेटिव में होगा, जितने भी हेल्पिंग वर्ब लग जाएंगे उसके बाद आपका हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने पास्ट में अभी पढ़ा, निगेटिव लग जाए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होने लगता है, ठीक है। गॉन आपका किस में होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में, चाहे वो किसी का भी परफेक्ट टेंस हो, ठीक है। आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म किस में लगेगा, केवल और केवल आपका परफेक्ट टेंसेस में लगेंगे, ठीक है। और जो आपके गोज है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगेगा। कहाँ लगेगा आपका, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, वो भी कौन से वाले में, पॉजिटिव वाले में, पॉजिटिव में लगेंगे, ठीक है। ये मेन वर्ब्स के फॉर्म हो गए, ठीक है, मेन वर्ब्स की बात कर रहा हूं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे एक और आएगा आपका मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, ठीक है। हम आपको यही 3 पढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा भी जो है, अगर वो आता है तो वो भी पढ़ाऊंगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हमको पढ़नी है, ठीक है। हमको सब्जेक्ट पढ़ना है, हमको ऑब्जेक्ट पढ़ना है, हमको क्या है, प्रोनाउंस पढ़ने हैं। तो यहाँ पे आपको वर्ब समझ में आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब्स की बात कर लेते हैं, चलो। तो हेल्पिंग वर्ब्स के लिए मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ। जो वीडियो पूरा देखेगा उसको सारी चीजें समझ में आएंगी जरूर, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक आपको बॉक्स बनाना आना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब्स, हम टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, एक बॉक्स बनाने आनी चाहिए। ये आपको ऐसे एक डब्बा बनाना आना चाहिए, ठीक है। देखो सबसे पहले आप टेंस कितने हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, फ्यूचर, ठीक है। उनके टाइप्स कितने हैं, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस। स्पेलिंग थोड़ा अगर समझ में ना आए तो देख लेना, है ना। मैं कोशिश करूंगा इमेज प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा, वहां पे सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा। सिंपल पास्ट का आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, डिड, ठीक है। पास्ट कंटीन्यूअस का वाज एंड वर, वाज वर, अब कहां पे इसका अंतर होगा वो भी मैं बताऊंगा। पास्ट परफेक्ट का क्या होगा, आपका हैड होगा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का क्या होगा, हैड बीन होगा, ठीक है, हैड बीन। ये नीचे तक ले जा रहा हूं इसको, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। सिंपल, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है।
प्रेजेंट में आपका क्या होगा, डू डज होगा। पास्ट इज एम आर होगा, इज एम आर होगा कंटिन्यूअस में। परफेक्ट में क्या होगा, हैज हैव होगा, हैज हैव होगा, ठीक है। इसका क्या होगा, हैज बीन या फिर हैव बीन, यहां पे लिख दे रहा हूं हैव बीन, दिख रहा है ना, ठीक है। फ्यूचर में आपका क्या होगा, विल होगा, विल शैल। मैं इनके अंतर भी बताऊंगा कि कहां पे कौन यूज होगा। विल शैल होगा, यहाँ पे क्या होगा, विल भी शैल भी होगा, विल भी शैल भी। यहां पे क्या होगा, विल हैव शैल हैव, विल हैव शैल हैव, यहां पे नीचे लिख देता हूं शैल हैव। यहां पे क्या होगा, विल हैव बीन शैल हैव बीन। याद रखिएगा विल के साथ हैज नहीं लगता, ठीक है। अब आपका ये हेल्पिंग वर्ब हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारे डाउट्स आपको इस टेंस के जितने भी पार्ट्स होंगे जरूर देख लीजिएगा, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। धन्यवाद, अब मिलते हैं।